बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मुस्नद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सबक जारी और सारी है। और हमने गुज़िश्ता सबक के अंदर कुछ अहादीस पढ़ी थी रोज़ों के मुतालिक। और सफ़र के अंदर हमने पढ़ा था कि बंदा रोज़ा रखेगा या नहीं रखेगा, तो उसका बयान गुज़िश्ता सबक के अंदर वज़ाहत के साथ गुजरा। आज कुछ अहादीस पढ़ते हैं और आज इंशाअल्लाह ताला इस किताब सोम को पूरा करेंगे। तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अली अन अबी हाजिम अन अबी शअसाई अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सौमिल विसाल व सौमिस समत। हदीस से रिवायत है, वो अबू हाजिम से रिवायत करते हैं और वो हजरत अबू शअसा से रिवायत करते हैं और वो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमे विसाल और सोमे समत से मना फरमाया। सोमे विसाल का मतलब होता है तीन तीन चार चार दिन एक साथ रोजा रखना और अफ्तारी ना करना। यानी एक दिन बंदा सहरी करे, उसके बाद सारा दिन भूख में गुजारे, कोई भी अफ्तारी ना करे, फिर दूसरा दिन इसी तरह गुजारे, फिर तीसरा दिन इसी तरह गुजारे और फिर तीसरे दिन अफ्तारी करें। तो लगातार 3 दिन का रोज़ा रखना इसको सौम विसाल कहा जाता है। और आगे कहा सौम समत। सौम समत का मतलब होता है खामोशी, खामोशी का रोज़ा। यानी बंदा पूरा पूरा दिन कोई बात, कोई जिक्र, कोई भी जबान से अल्फाज ना निकाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया कि बंदा सौम समत और सौम विसाल ये दोनों ना रखे। ठीक है, समत का मतलब होता है खामोश रहना। जैसे रोजे के अंदर बंदा कुछ खाता पीता नहीं है, इसी तरह सोमे समत समत के अंदर बंदा कुछ भी नहीं बोलता, जबान को बिल्कुल बंद करके रखता है। तो ये भी हुजूर ने मना फरमाया। आगे हदीस पाक के शैबान से रिवायत है, वो याया से रिवायत करते हैं और वो हजरत मुहाजिर से रिवायत करते हैं और वो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि काला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम सित्ते व सौम विसाल। यही मफहूम है, सिर्फ अल्फाज की तब्दीली है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम समत और सौम विसाल से मना फरमाया। आगे हदीस पाक के अब्दुल मलिक से रिवायत है, वो कज़आ से रिवायत करते हैं और वो हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि अन्न अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सियाम सलासत अय्याम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार 3 दिन का रोजा रखने से मना फरमाया। लगातार 3 दिन का रोजा रखने से मना फरमाया, इसी को यौम विसाल कहा जाता है। ठीक है। आगे हदीस पाक के व बिही अन्न अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सियामिल यौमिल लज़ी युशक्कु फीहि अन्नहु मिन रमज़ान। नबी करीम इसी सनद से है, व बिही और हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। ठीक है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन का रोजा रखने से मना फरमाया। सियामिल लज़ी, सियामिल यौमिल लज़ी। ठीक है, यहाँ से तर्जुमा करेंगे कि उस दिन का रोजा रखने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया जिस दिन में शक हो कि वो रमजान का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन का रोजा रखने से मना फरमाया जिस दिन में शक हो कि ये रमजान का दिन है। यानी शक हो कि भाई ये रमजान की पहली तारीख है या नहीं है, इसके अंदर भी रोजा बंदा ना रखे कि हुजूर ने मना फरमाया। और इसी तरह ईद के अंदर शक हो जाता है कि भाई आ, आ, कल वा कल ईद है या कल 30वां रोजा है। 29 रोजे हो चुके होते हैं, उसके बाद 30वां रोजा आता है, तो 30वें रोजे के अंदर शक होता है। बसा औकात 30वां रोजा होता है, बसा औकात ईद का चांद होता है। तो उसके अंदर अगर शक पड़ जाए, ये मालूम ना हो सके, तो वो योम शक का रोजा भी नहीं रखा जाएगा। और इसी तरह अगर पहली तारीख के अंदर भी शक हो, तो
اس دن کے اندر بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ سرکار نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اس دن کے اندر۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث پاک ہے، ان نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نظرت ان اعتکف في المسجد الحرام في الجاهلية فلما اسلمت سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوفي بنذرك۔ نافع سے روایت ہے، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابن عمر اپنے والد یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں، پیچھے سے ترجمہ کریں گے، نظر تو فائل کا ترجمہ پہلے کہیں گے، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ فلما اسلم تو، بس جب میں اسلام لا چکا، یہاں جب میں مسلمان ہو گیا تو اس نظر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ تو کہ نظر کا تم اپنی منت کو پورا کر۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ اعتکاف کرنے کا نظر مانتا ہے یا پھر روزہ رکھنے کی نظر مانتا ہے تو اس نظر کو پورا کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آخری حدیث آج کی کتاب الصوم کی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ کتاب الحج پڑھیں گے، اور کتاب الحج کے اندر بھی تقریباً 30 سے 35 احادیث ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کے اندر پورا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوسری کتاب پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق یاد کیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔